इस मूवी में हम बहुत से टॉयज को देखेंगे जो बिल्कुल इंसानों की तरह बोलचाल सकते हैं और इनमें फीलिंग्स भी होती हैं। इनका काम बच्चों को खुश रखना होता है। ये सभी टॉयज किस तरह एक बच्ची जिसका नाम बोनी होता है इसका ख्याल रखते हैं और वो कैसे बोनी के बनाए हुए खिलौने की हिफाजत करते हैं। इस दौरान इन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आए इस मूवी में देखते हैं। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप जल्दी से इसे लाइक कर दें। It's hero time! इस मूवी का आगाज होता है 9 साल पहले का सीन दिखाते हुए, जहां बहुत से टॉयज परेशान होते हैं क्योंकि इनका एक साथी घर से बाहर रह गया होता है और बाहर बहुत तेज बारिश होने की वजह से वो खतरे में था। इन्हीं टॉयज में से एक टॉय जिसका नाम वुडी होता है वो बाकी सभी टॉयज की मदद से बारिश में फंसे हुए टॉय को बड़ी मुश्किल से बचा लेता है। यहाँ पर मैं वजाहत कर दूं कि ये सभी टॉयज एक लड़के एंडी और इसकी बहन मोली के होते हैं। एंडी की मोम मोली के टॉयज को इनके घर आए हुए एक आदमी को दे देती है और ये आदमी टॉयज लेकर जाने ही वाला होता है कि इसे कोई जरूरी काम याद आ जाता है और वो टॉय बॉक्स को छोड़कर एंडी के घर वापस चला जाता है। इतने में ही वुडी बॉक्स को खोल कर देखता है तो इसमें वुडी की बेस्ट फ्रेंड वो होती है। वुडी इसे जल्दी से बॉक्स से भागने के लिए कहता है लेकिन वो वुडी के साथ जाने के लिए मना कर देती है और कहती है कि बच्चे तो अपने खिलौने बदलते और गुम करते रहते हैं और आखिर में हमें किसी और को दे देते हैं या हम किसी बंद डब्बे में पड़े रहते हैं। एक ना एक दिन सभी टॉयज के साथ ऐसा ही होता है। वुडी कहता है कि ऐसा मत करो, एंडी तुम्हें मिस करेगा, लेकिन वो कहती है कि एंडी का खिलौना तुम हो, मैं किसी और बच्चे की मुस्कान बनूंगी। वुडी कुछ सोचने के बाद वो के साथ जाने ही वाला होता है कि एंडी इसे ढूंढता हुआ बाहर आ जाता है। वुडी एंडी को देखकर अपना इरादा बदल लेता है और वो बो के साथ नहीं जाता। अब वो आदमी भी बो और दूसरे टॉयज को लेकर चला जाता है और एंडी भी वुडी को ढूंढ लेता है। एंडी अपने सभी टॉयज के साथ बहुत खुश होता है और वो बहुत ही इंजॉय करता है। इसी तरह 9 साल गुजर जाते हैं। अब एंडी बड़ा हो गया था और वो अपने सभी टॉयज एक बच्ची बोनी को दे देता है। बोनी भी सभी टॉयज के साथ बहुत खुश होती है और वो इनके साथ खूब खेलती है, लेकिन बोनी वुडी के साथ खेलना बंद कर देती है। वो आहिस्ता आहिस्ता वुडी को भूलती जा रही थी। सभी टॉयज वुडी को दिलासा देते हैं कि बोनी एक ना एक दिन जरूर तुम्हारे साथ खेलेगी, लेकिन वुडी सभी को ऐसा महसूस करवाता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो दिन आ जाता है जिस दिन बोनी को पहली बार स्कूल जाना होता है। बोनी की मॉम इसे ले जाने के लिए आती हैं, पर बोनी घबराई हुई थी और अपनी मॉम से किसी एक खिलौने को साथ ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन इसकी मॉम इसे मना कर देती है और कहती है कि खिलौनों की जगह घर में है, स्कूल में नहीं। बोनी को उदास देखकर वुडी सभी टॉयज से कहता है कि हम में से किसी को बोनी के साथ स्कूल जाना चाहिए, बोनी को हमारी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन सभी टॉयज को वुडी का ये प्लान पसंद नहीं आता और वो वुडी को मना कर देते हैं। सभी टॉयज के मना करने के बावजूद भी वुडी बोनी के स्कूल बैग में छुप जाता है। अब बोनी भी अपने स्कूल पहुंच जाती है। बोनी अपनी नई टीचर से मिलती है जो बोनी को इसका बैग रखने की जगह दिखाती है। अब बोनी ड्राइंग करने ही वाली होती है कि इसके सामने पड़े कलर्स एक शरारती बच्चा उठा कर ले जाता है, जिस वजह से बोनी और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। बोनी की ये हालत देखकर वुडी से रहा नहीं जाता और वो बोनी की मदद करने के लिए छुपते छुपाते कचरे के डब्बे से कुछ कलर्स बाहर फेंकता है और वुडी कचरे के डब्बे से कुछ सामान जमा करके बोनी के टेबल पर रख देता है। बोनी इन सभी चीजों को देखकर बहुत ही खुश और हैरान होती है और इनसे एक टॉय बनाती है जिसका नाम फोर्की रखती है। बोनी फोर्की के पैरों पर अपना नाम लिख देती है। बोनी की टीचर बोनी के खिलौने को देखकर बहुत ही खुश होती है क्योंकि ये बोनी ने खुद बनाया होता है। बोनी भी फोर्की के साथ बहुत खुश नजर आ रही थी। अब छुट्टी के टाइम बोनी अपने मॉम और डैड को फोर्की से मिलवाती है, जिसे देखकर इसके मॉम और डैड भी बहुत खुश होते हैं। बोनी के मॉम और डैड बोनी को सरप्राइज देते हैं और कहते हैं कि हम कुछ दिनों के लिए रोड ट्रिप पर जाने वाले हैं। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि बोनी के बैग से वुडी बाहर आ जाता है, जिसे देखकर सभी टॉयज इस पर गुस्सा होते हैं, लेकिन वुडी कहता है कि आज बोनी बहुत ही खुश थी और हम सब रोड ट्रिप पर जाने वाले हैं और आज बोनी ने एक नया दोस्त बनाया है।
यानी एक नया टॉय अपने हाथों से, और वो फोर्की को सभी के साथ मिलवाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फोर्की भी सभी टॉयज के साथ जिंदा होता है और वो बात बात पर कचरे का नाम लेता है और कचरे की तरफ भागता है, क्योंकि फोर्की कचरे से ही बना होता है। अगले ही दिन बोनी के पेरेंट्स और बोनी के सभी टॉयज रोड ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं। इस दौरान फोर्की हर बार डस्टबिन की तरफ भागता है। वुडी अपनी पूरी कोशिश करता है कि फोर्की को बोनी के साथ रहने की और कचरे से दूर रखने की। ऐसा महसूस होता है कि फोर्की तो जैसे वुडी के लिए सरदर्द बन गया है। इसी रात वुडी की जैसे ही फोर्की से नजर हटती है, फोर्की चलती हुई गाड़ी से कूद जाता है। ये देखकर वुडी बहुत ही परेशान हो जाता है और वो सभी टॉयज से ये कहकर चलती हुई गाड़ी से कूद जाता है कि मैं वीआर पार्क में मिलूंगा। वुडी बहुत ही मुश्किल से फोर्की को ढूंढ लेता है और इसे लेकर बोनी के पास आने लगता है। फोर्की रास्ते में बार वुडी से कहता है कि मुझे गोदी में उठा लो। वुडी फोर्की को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि बोनी सबसे ज्यादा तुम्हें चाहती है और इसीलिए मुझे तुम्हारी फिक्र है, लेकिन तुम समझते नहीं हो। इस दौरान वुडी अपनी और एंडी की स्टोरी सुनाता है जो कि फोर्की को बहुत ही मुतासिर करती है और अब फोर्की भी बोनी के साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है और वो बोनी के पास जाने के लिए उतावला होता है। अब वुडी और फोर्की वीआर पार्क पहुंच जाते हैं। ये दोनों बोनी के पास जाने ही वाले होते हैं कि इसी दौरान वुडी को एक सेकंड हैंड शॉप में लैंप दिखाई देता है। ये वही लैंप होता है जो हमने मूवी की शुरुआत में बो के पास देखा होता है, बो जो कि वुडी की बेस्ट फ्रेंड थी। अब वुडी फोर्की को लेकर सेकंड हैंड शॉप में चला जाता है बो से मिलने के लिए। इस सेकंड हैंड शॉप में वुडी को बो तो नहीं मिलती, लेकिन इसे दूसरे खिलौने मिल जाते हैं, जिसमें एक डॉल होती है जिसका नाम गैबी होता है और वो जबरदस्ती वुडी और फोर्की को अपना मेहमान बना लेती है। आहिस्ता आहिस्ता वुडी को समझ आ जाती है कि गैबी के इरादे ठीक नहीं है और वो वुडी के वॉइस बॉक्स के पीछे है, क्योंकि गैबी का वॉइस बॉक्स खराब होता है। वुडी मौका देखते ही फोर्की को अपने साथ लेकर यहाँ से भाग जाता है। गैबी वुडी के पीछे अपने टॉयज लगा देती है जो फोर्की को पकड़ लेते हैं और वुडी को पकड़ने ही वाले होते हैं कि वुडी अपने वॉइस बॉक्स को चला देता है, जिसकी आवाज सुनकर करीब ही मौजूद एक लड़की इसके पास आ जाती है जो कि वुडी को उठाकर अपने साथ ले जाती है। इस लड़की का नाम हारमनी होता है जो कि शॉप के ओनर की ग्रैंड डॉटर होती है। हारमनी अपनी ग्रैंड मदर की इजाजत से वुडी को अपने साथ ले जाती है और इससे खेलने लग जाती है। दूसरी तरफ हम सभी खिलौनों को देखते हैं जो वुडी और फोर्की के लिए बहुत ही परेशान हो रहे थे। इतने में ही बोनी भी जाग जाती है और वो फोर्की को ढूंढने लग जाती है। बोनी बहुत ही परेशान नजर आ रही थी। बस को याद आता है कि वुडी ने जाने से पहले इसे अपने दिल की आवाज सुनने को कहा था और अब बस भी अपने अंदर की आवाज को फॉलो करते हुए गाड़ी से कूद जाता है। इस दौरान बस एक झूले से टकरा जाता है और इसे एक आदमी उठा लेता है जिसकी एक खिलौनों की दुकान थी और वो इसे अपनी शौक पर लटका देता है ताकि बच्चे टॉयज पर शूट करें और टॉय हासिल कर लें। दूसरी तरफ वुडी मौका देखते ही भाग जाता है और वो भागकर एक पार्क में आ जाता है जहाँ पर बहुत से बच्चे खेलने के लिए आते हैं। अब हम एक बच्ची को देखते हैं जो वुडी को उठा लेती है और इसके दूसरे हाथ में एक और टॉय होता है जो और कोई नहीं बल्कि बो होती है। इस बच्ची का जैसे ही ध्यान हटता है बो और वुडी वहाँ से भागकर झाड़ियों में छुप जाते हैं। बो और वुडी एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि ये बहुत सालों के बाद मिल रहे होते हैं। वुडी यहाँ पर बो को बताता है कि अब वो एक बच्ची का खिलौना है जिसका नाम बोनी है और बोनी ने अपने हाथों से एक खिलौना बनाया है जिसका नाम फोर्की है, जिसे बोनी बहुत ही ज्यादा चाहती है। और अब फोर्की सेकंड हैंड शॉप में है जिसे गैबी ने अपने पास पकड़ रखा है और वो मेरे वॉइस बॉक्स के पीछे पड़ी हुई है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए फोर्की को बचाने के लिए। वो वुडी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन वुडी इसे साथ चलने और मदद करने के लिए मना लेता है। दूसरी तरफ हम गैबी को देखते हैं जो फोर्की के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आती है। गैबी यहाँ बताती है कि वो हारमनी का टॉय बनना चाहती है और इसके लिए इसने बहुत मेहनत की होती है, लेकिन इसका वॉइस बॉक्स खराब होने की वजह से इसे कोई भी अपना टॉय नहीं बनाता। गैबी को यकीन होता है कि वुडी फोर्की को लेने के लिए दोबारा जरूर आएगा। दूसरी तरफ हम बस को देखते हैं जो बहुत ही परेशान नजर आ रहा था और वो यहाँ से निकलने की कोशिश में था। इसे वहाँ मौजूद दो टॉयज बनी और डकी मारने लग जाते हैं
हैं और कहते हैं कि ये हमारा इलाका है, तुम यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। बस बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ वुडी और बो की गाड़ी क्रैश कर जाती है और अब वो छत के रास्ते के जरिए सेकंड हैंड शॉप में जाने लगते हैं। रास्ते में इन्हें बस भी देख लेता है और वो बो से मिलकर बहुत ही खुश होता है। इतने में ही डकी और बनी भी वहाँ आ जाते हैं और वो बस को मारना शुरू कर देते हैं। वुडी बस को बचाने के लिए इन्हें कहता है कि मैं एक बच्ची का टॉय हूँ और मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ अगर तुम बस को मारना छोड़ दोगे। डकी और बनी भी इस शर्त पर बस को मारना बंद कर देते हैं और वो वुडी के साथ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ बोनी फोर्की ना मिलने की वजह से रो रही होती है। इसके मोम डैड इसे दिलासा देते हैं और घर जाने के लिए तैयारी करते हैं। ये बात सुनकर सभी टॉयज परेशान हो जाते हैं क्योंकि वुडी, बज और फोर्की अभी तक वापस नहीं आए होते। इस दौरान जैसी को आइडिया आता है और वो गाड़ी को पंक्चर कर देती है ताकि वुडी और बज को वापस आने के लिए थोड़ा और टाइम मिल जाए। दूसरी तरफ वुडी, बज, बो और दूसरे सभी टॉयज सेकंड हैंड शॉप पर पहुंच जाते हैं। इनका मकसद फोर्की को गैबी से बचाना होता है जो कि आसान काम नहीं होता। वो अब प्लान बनाती है जिसके मुताबिक इन्हें कुछ गार्ड्स और एक कैट से बचते बचाते गैबी के पास पहुंचना होता है। इसके लिए इन्हें किसी ऐसे की जरूरत होती है जो एक लंबी जंप कर सकता हो और अलमारी खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत होती है। इतने में ही बोनी इसी सेकंड हैंड शॉप में अपनी मोम के साथ आती है। बोनी को देखकर वुडी हड़बड़ा जाता है और वो प्लान से हटकर फोर्की को बचाने की कोशिश करता है। वो इसे रोकने की कोशिश करती है। इतने में ही गार्ड्स इन्हें पकड़ लेते हैं लेकिन वुडी और बो वहाँ से बचने में कामयाब हो जाते हैं पर बो की शिप्स गार्ड के साथ ही होती है जिस वजह से बो वुडी पर बहुत ही गुस्सा होती है और इसे कहती है कि तुम्हें प्लान के साथ चलना चाहिए था। और अब वो एक ऐसे टॉय के पास आते हैं जो बहुत ही लंबी जंप लगा सकता था। इसका नाम ड्यूक होता है और वो इसे जंप लगाने के लिए मना भी लेती है। दूसरी तरफ बज और इसके साथ मौजूद टॉयज अलमारी को खोलने वाली चाबी हासिल कर लेते हैं। अब वुडी को ड्यूक के साथ जंप लगानी होती है। इस दौरान ड्यूक थोड़ा सा घबरा जाता है लेकिन इसके बावजूद भी वुडी अलमारी तक पहुंच जाता है और वो बो के जरिए अलमारी को खोलकर फोर्की को ढूंढने लग जाते हैं। इन्हें फोर्की मिल जाता है लेकिन गैबी और इसके गार्ड्स इन्हें पकड़ लेते हैं। बज वुडी को मुश्किल में देखकर इसे अपनी तरफ खींचता है और गैबी इसे अपनी तरफ। वुडी अब दरमियान में लटका हुआ था। इस दौरान एक कैट वुडी को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो इससे और शिप्स को बचा लेती है। इसके बावजूद भी वुडी अपनी और बाकी सभी टॉयज की जान की परवाह किए बगैर फोर्की को बचाने लगता है। वुडी की इस गलती की वजह से सभी टॉयज मुसीबत में आ जाते हैं और वो कैट से बचने के लिए इसके पीछे लटक जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं लेकिन फोर्की अभी भी गैबी के पास ही था। सभी टॉयज की बुरी हालत हो चुकी थी। इसके बावजूद भी वुडी सभी को दोबारा फोर्की को बचाने के लिए कहता है। सभी टॉयज वुडी से गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि हम अभी मरते बचे हैं। वो वुडी को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि हमारी हालत देखो, तुम एक बच्ची के लिए हमारी जान दांव पर लगाओगे। वुडी बो से कहता है कि मैं बोनी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और वो बो को बुरा भला और लावारिस कहता है। इसके बावजूद भी कि बो ने इसकी मदद की होती है। अब बो सभी टॉयज के साथ वापस चली जाती है और बस भी गाड़ी पर वापस जाने लगता है लेकिन वुडी फोर्की को बचाने के लिए दोबारा सेकंड हैंड शॉप में चला जाता है। इस दौरान इसे गैबी फिर से पकड़ लेती है। इस दौरान इनके दरमियान एक डील होती है जिसमें वुडी को गैबी फोर्की दे देगी और बदले में गैबी वुडी का वॉइस बॉक्स ले लेगी। वुडी बोनी की खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ बोनी के डैड ने गाड़ी का टायर चेंज कर लिया होता है और अब वो घर जाने के लिए तैयार होते हैं। बस सभी टॉयज को बताता है कि बोनी का स्कूल बैग सेकंड हैंड शॉप में रह गया है। बस हमें बोनी को स्कूल बैग के बारे में याद करवाना होगा और वो इसमें कामयाब भी होते हैं। अब बोनी और इसके पेरेंट्स सेकंड हैंड शॉप की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ बो को महसूस होता है कि वुडी जो भी करता है वो बच्चे के लिए बेहतर ही होता है और वो अपना इरादा बदलकर सभी टॉयज के साथ वुडी की तरफ निकल पड़ती है। अब वुडी ने अपना वॉइस बॉक्स गैबी को दे दिया होता है जिस वजह से गैबी भी खुश होती है और वो फोर्की को वुडी के हवाले कर देती है। इतने में ही बोनी भी अपना स्कूल बैग ढूंढते इस शॉप में आ गई थी। वुडी बोनी को देखकर फोर्की को लेकर इसके बैग में जाने लगता है कि फोर्की इसे रोक लेता है और वो देखते हैं कि हारमनी ने पहली बार गैबी को देखा होता है लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो जाता है। हारमनी गैबी के साथ खेलने की बजाय इसे फेंक कर वहाँ से चली जाती है। अब गैबी का दिल टूट चुका था। इतने में ही बोनी
बोनी अपना स्कूल बैग ढूंढ लेती है और इसमें इसे वुडी और फोर्की दोनों मिल जाते हैं। बोनी फोर्की को देखकर बहुत ही खुश होती है और इस शॉप से चली जाती है। इस दौरान वुडी और फोर्की गैबी को इस हालत में नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए वुडी फोर्की को एक खास जगह पर गाड़ी को ले जाने का कहता है और खुद गैबी की मदद के लिए चला जाता है। वुडी गैबी को कहता है कि हारमनी तुम्हारी आखिरी उम्मीद नहीं है, तुम किसी और बच्चे की मुस्कान बन सकती हो, और वो गैबी को अपने साथ जाने के लिए मना लेता है। इतने में ही बो भी यहाँ आ जाती है और वो भी इनका साथ देती है। दूसरी तरफ फोर्की सभी टॉयज को वुडी की जगह के बारे में बताता है और वो सभी गाड़ी को अपने कंट्रोल में लाकर इस जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ सभी टॉयज ड्यूक की मदद से एक शॉर्टकट लेते हैं। इस दौरान गैबी को एक बच्ची नजर आती है जो अपने पेरेंट्स से अलग हो गई थी और रो रही थी। आखिर में गैबी फैसला करती है कि वो इस बच्ची की मदद करेगी और वो बच्ची के पास जाती है और वो बच्ची भी इसे उठाकर गले लगा लेती है। आखिर ये बच्ची भी पुलिस की मदद से अपने पेरेंट्स तक पहुंच जाती है। अब वुडी भी बो को अलविदा कहकर जाने वाला होता है, लेकिन बस इसे कहता है कि तुम्हें अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए, हम सब बोनी का ध्यान रख लेंगे। वुडी भी बो के साथ रहना चाहता था और वो सभी दोस्तों के साथ गले मिलता है। ये सीन बहुत ही इमोशनल होता है। अब वुडी बो के साथ रह जाता है और बाकी सभी टॉयज बोनी के साथ चले जाते हैं। मूवी की लास्ट में हम देखते हैं कि बोनी के स्कूल में इसके साथ जैसी गई होती है और वो बताती है कि बोनी आज स्कूल में बहुत खुश होती है और इसने अपने हाथों से एक नया टॉय बनाया होता है जो कि एक फीमेल फोर्की होती है। फोर्की इसे देखकर बहुत ही खुश होता है। फीमेल टॉय खुद को कचरा कहती है, लेकिन फोर्की इसे समझाता है और कहता है कि तुम कचरा नहीं हो, तुम एक खिलौना हो। इसी के साथ इस मूवी का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो आप इस मूवी को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आप तक नई आने वाली वीडियोस बआसानी पहुंचती रहे।